बिहार के सुशासन का ढोल अब फट चुका है और उसकी गूंज अब बेटियों की सिसकियों में दब गई है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं परमवीर सिंह। जहानाबाद में 5 साल की एक मासूम, मुजफ्फरपुर में सकरा में मिली एक बेटी की बेजान लाश और राजधानी पटना के पौष इलाके में एक छात्रा के साथ हुई दरिंदगी, ये 3 घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है। यह उस बिहार का खौफनाक चेहरा है जहां कानून का इकबाल मर चुका है और अपराधियों के हौसले आसमान पर है। आज बिहार में जगह बदल रही है, तारीख बदल रही है, लेकिन बेटियों के साथ होने वाली हैवानियत का पैटर्न नहीं बदल रहा। सड़कों से लेकर होटलों तक, गांव के खेतों से लेकर शहर के बीचों बीच तक हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन अफसोस, जिनको इन दरिंदों को कुचलना था वो आजकल अपनी सरकार बनाने और कुर्सी बचाने के गणित में उलझे हुए हैं। जब रक्षक ही सत्ता की मलाई चाटने में मशगूल हो तो सड़कों पर खौफ का राज होना लाजमी है। आज बात सिर्फ इन 3 खबरों की नहीं है। आज बात उस बेशरम सिस्टम की है जो हर लाश और हर चीख के बाद बस एक ही रटा रटाया जुमला फेंकता है, कानून अपना काम कर रहा है। सच तो यह है, कानून सो रहा है और बिहार की बेटियां रो रही हैं। दोस्तों, ये खबरें कोई महीनों पुरानी नहीं है। ये खौफनाक मंजर बिहार ने महज पिछले 1 हफ्ते के अंदर देखा है और यकीन मानिए स्थिति कितनी भयावह है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनमें से 2 बड़ी वारदातें तो पिछले 24 घंटे के अंदर की हैं। यानी जब तक एक घर का मातम खत्म नहीं होता, दूसरे जिले से चीखें सुनाई देने लगती हैं। चलिए इन 3 जिलों के उन 3 दर्दनाक सच का सामना करते हैं जो सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं जहानाबाद से, जहां दरिंदगी ने अपनी सारी हदें पार कर दी। एक 5 साल की मासूम बच्ची, जिसे शायद रेप शब्द का मतलब भी नहीं पता, उसे हैवानियत का शिकार बना दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात सिर्फ अपराध नहीं बल्कि जनता का वो आक्रोश है जो ज्वालामुखी बनकर फटा। भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, पत्थर चले, संग्राम हुआ। सवाल यह है कि जनता कानून हाथ में क्यों ले रही है? जवाब सीधा है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ न्याय की गाड़ी रेंगती है। उन्हें डर है कि इस मासूम को इंसाफ मिलने में कहीं परिवार की चप्पलें घिस न जाए। जब पुलिस का इकबाल खत्म होता है और सिस्टम से भरोसा उठता है, तभी सड़कों पर ऐसा गद्दर मचता है। अभी जहानाबाद की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि मुजफ्फरपुर के सकरा से एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। यहाँ एक लड़की की लाश बरामद हुई। दोस्तों, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, यह उन अपराधियों की मानसिकता का प्रदर्शन है जिन्हें पता है कि बिहार का कानून अंधा भी है और पंगु भी। मुजफ्फरपुर, जो पहले से ही अपराधियों की राजधानी बनता जा रहा है, वहाँ एक और बेटी का ये अंत ये बता रहा है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ अब इतिहास की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं बिहार के दिल, राजधानी पटना की। अगर आप समझते हैं कि राजधानी में आपकी बेटियां सुरक्षित हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। शास्त्री नगर जैसे इलाके के एक होटल में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस की नाक के नीचे अपराधी अपना काम कर रहे हैं। जब राजधानी के होटलों में बेटियां महफूज नहीं हैं तो फिर सुरक्षित कहाँ हैं? क्या अब बिहार के माँ बाप अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने से पहले 100 बार नहीं सोचेंगे? पटना की इस घटना ने हर उस पिता के मन में डर बिठा दिया है जो अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा है। देखिए, बिहार में जब भी ऐसी कोई रूह कपा देने वाली घटना होती है तो सत्ता के गलियारों में एक ही रटा रटाया जवाब आता है, कानून अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनने में ये लाइनें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई कानून अपना काम कर रहा है या फिर कानून को अपना काम करने से रोका जा रहा है? अगर आपको देखना है कि बिहार में कानून कैसे काम करता है तो अब ये 3 उदाहरण देखिए। ये सिर्फ मामले नहीं हैं, यह सुशासन की वो कब्रें हैं जहां इंसाफ को जिंदा दफन कर दिया गया। सबसे पहले बात राजधानी पटना की उस नीट छात्रा की। यहाँ कानून ने क्या किया? पुलिस ने शुरुआत में ही पूरी ताकत लगा दी कि इस मामले को सुसाइड और बीमारी साबित करने में। बिना जांच के ही थ्योरी दे दी गई कि यौन शोषण हुआ ही नहीं है।
अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी और गला घोटने की बात सामने नहीं आती तो आज पुलिस इस केस की फाइल बंद कर चुकी होती। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना था, लेकिन यहाँ पुलिस पीड़ित के चरित्र और मौत की वजह को ही बदलने में लगी थी। क्या इसे आप कानून का काम कहेंगे या साक्ष्यों के साथ कोई लिपापोती? और अब इस केस की जांच सीबीआई के जिम्मे है, जो हॉस्टल और अस्पताल के साक्ष्यों की दोबारा जांच कर रही है। अब मुजफ्फरपुर के उस 11 साल की बच्ची को याद कीजिए जिसे दरिंदों ने 20 बार चाकुओं से गोद दिया था। यहाँ अपराधी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमारे सिस्टम ने क्या किया? उस अधमरी बच्ची को इलाज के लिए पटना लाया गया, जहां उसे 5 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार कराया गया क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं था। आरोप यह भी लगा कि पुलिस ने 2 दिनों तक मामले को दबाकर रखा क्योंकि तब बिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैली होनी थी। कानून और व्यवस्था का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं, बल्कि पीड़ित की जान बचाना भी है। उस बच्ची की मौत सिर्फ अपराधी की वजह से नहीं हुई, बल्कि उस सिस्टम की वजह से हुई जो उसे मात्र एक बेड तक नहीं दे पाया। यह न्याय नहीं, बल्कि राज्य के द्वारा की गई प्रशासनिक हत्या थी। दरभंगा का मामला तो और भी घिनौना है। यहाँ कानून ने अपना काम कैसे किया? एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय चुप बैठ जाती है। नतीजा पंचायत बैठती है और एक बेटी की अस्मत की कीमत 1,25,000 रुपये तक कर दी जाती है। पीड़ित नाबालिग बच्ची को आरोपी के घर ही रहने के लिए भेज दिया गया, जहां से उसे 5 दिन बाद निकाल दिया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। उस वक्त NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार और डीजीपी को कड़ा नोटिस थमाया था, लेकिन आज 2 साल बीत चुके हैं। क्या बदला? कुछ नहीं। आज भी पुलिस वैसे ही लाचार है और अपराधी वैसे ही आज़ाद। जब संवैधानिक संस्थाओं के नोटिस का भी इन पर असर नहीं होता तो समझ लीजिए कि सुशासन का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है। इन सभी मामलों में एक बात साफ है, सिस्टम की खामी कोई चूक नहीं है, बल्कि यह पीड़ित के साथ की गई जानबूझकर नाइंसाफी है। कहीं पुलिस सेटिंग करने में व्यस्त है, कहीं अस्पताल बेड देने में लाचार है और कहीं प्रशासन पंचायत के पीछे छिप रहा है। जब नेता कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है तो दरअसल वो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, क्योंकि इन मामलों में कानून ने काम नहीं किया, बल्कि कानून का इस्तेमाल सच्चाई को दबाने और अपराधियों को वॉक ओवर देने के लिए किया गया। जब रक्षक ही भक्षक की ढाल बन जाए तो बिहार की बेटियां सुरक्षित कैसी रहेंगी? अब सवाल आता है सबसे बड़ा कि इन सिसकियों, इन चीखों और इन लाशों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वो सिपाही जो थाने में सो रहा है, या वो रसूखदार जो अपनी सत्ता की हनक में अंधा है? नहीं, असली जिम्मेदार वो हैं जो बिहार की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। एक तरफ बिहार की बेटियां दरिंदों का शिकार हो रही हैं और दूसरी तरफ हमारे ये माननीय नेता अपनी सरकार बनाने और बचाने के गणित में उलझे हुए हैं। कभी गठबंधन इधर तो कभी उधर, कभी कुर्सी इसकी तो कभी उसकी। पटना के आलीशान कमरों में बैठकर जब ये नेता जोर तोड़ की राजनीति कर रहे होते हैं, तब बिहार की सड़कों पर अपराधी अपनी अगली वारदात की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। खास तौर पर हमारा सवाल हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी से है। साहब, आपके वो भारी भरकम बयान तो मीडिया की हेडलाइन खूब बटोरते हैं। कभी आप अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं और तो कभी कहते हैं कि अपराधियों के दिल में खौफ भर देंगे। लेकिन सम्राट जी, जरा ज़मीन पर उतर कर देखिए, खौफ अपराधियों के दिल में नहीं, बल्कि उन माँ बाप के दिल में है जो अपनी बेटी को स्कूल या कॉलेज भेजने से डर रहे हैं। आपको ये बयान सिर्फ अखबारों की रद्दी बनकर रह गए हैं। जब राजधानी के बीचों बीच छात्राएं सुरक्षित नहीं है तो आपके उन दावों का क्या मतलब? क्या कानून का राज सिर्फ पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रहेगा? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका सुशासन अब एक बेजान शब्द बन चुका है। सत्ता बचाने की इस होड़ में आपने बिहार की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। आप तो अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन जनता तो हिसाब मांगेंगे ही। जाते जाते मैं आप दर्शकों से कुछ चुभते हुए सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सवाल नंबर 1,
क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी के दबंग बयानों और बिहार की जमीनी हकीकत में कोई मेल है? सवाल नंबर 2, जब नीतीश कुमार सरकार बचाने के लिए बार बार पाला बदलते हैं तो क्या इसका सीधा असर बिहार की कानून व्यवस्था पर नहीं पड़ता? सवाल नंबर 3, क्या हमें अब भी कानून अपना काम कर रहा है जैसे जुमलों पर भरोसा करना चाहिए, या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद आवाज़ बुलंद करें? अपनी राय कमेंट में दें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये सवाल सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के कानों तक गूंजे। अगर आज हम खामोश रहें तो कल किसी और घर का चिराग बुझेगा और ये नेता फिर वही रटाया बयान देंगे। सतर्क रहिए, सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।